अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी अरसे से आपकी वीडियोस यूट्यूब पर देख रहा हूँ और सच बताऊँ तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे साथ खुद ऐसा कुछ होगा। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। अहमद, ये बात तकरीबन 2021 की है। मैं उस वक्त कराची में एक छोटी सी जॉब करता था। ज़िंदगी आम थी, सुबह ऑफिस, शाम घर और रात को कभी आपकी वीडियोस देखना। एक दिन मुझे अचानक एक कॉल आई, एक पुराने दोस्त की जिसका नाम इमरान था। वो काफ़ी अरसे से मुझसे राब्ते में नहीं था। इसने कहा, यार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक जगह पर जाना है, बस एक रात के लिए। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? तो उसने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, एक पुराना कब्रिस्तान है, शहर से बाहर। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो वाकई परेशान हो। मैंने पूछा, वहाँ क्या करना है? उसने जवाब दिया, बस एक चीज़ रिकॉर्ड करनी है, कुछ साबित करने के लिए। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, शायद तजस्सुस था या बेवकूफ़ी। मैं मान गया। अगली रात हम दोनों शहर से बाहर निकले। गाड़ी में अजीब खामोशी थी, ना कोई मौसीकी, ना कोई बात। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सड़क सुनसान होती गई। तकरीबन 1 घंटे बाद हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां सड़क ख़त्म हो गई और कच्चे का रास्ता स्टार्ट हो गया। वहां हमें पैदल जाना था। चांद आधा था और इसकी मध्यम रोशनी में वो जगह और भी खौफनाक लग रही थी। जैसे ही हम कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंचे, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने इमरान से कहा, यार वापस चलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। दरवाज़ा जंग आलूद था, जैसे सालों से किसी ने इसे खोला ना हो। जैसे ही इमरान ने इसे धक्का दिया, एक लंबी चड़चड़ाहट आवाज़ आई और मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। हम अंदर दाखिल हुए और हर तरफ कब्रें थीं, कुछ टूटी हुई और कुछ नई बनी हुई। हवा में अजीब सी ठंडक थी, हालांकि मौसम गर्मा था। इमरान ने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने पूछा, तुम्हें क्या ढूंढना है? इसने कहा, एक मखसूस कब्र है जिसके बारे में सुना है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। कदमों की आवाज़ मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे हमारे पीछे अभी किसी ने के कदम की आवाज़ आई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने इमरान को बताया तो वो हंसा और बोला, डरो मत, तुम्हारा वहम है। लेकिन अहमद, वो वहम नहीं था। चंद लम्हों बाद वही आवाज़ फिर आई, इस बार ज़्यादा करीब से। मेरा गला खुश्क होने लगा और दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। हम एक पुरानी कब्र के पास रुके जिस पर नाम मिटा हुआ था। इमरान ने कहा, यही है वो कब्र। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ये सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने मुझे पहले कभी ये बात नहीं बताई थी। जैसे ही इसने कैमरा कवर की तरफ किया, अचानक हवा तेज हो गई, दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और फिर मैंने वो देखा जो आज तक नहीं भूला। कवर के ऊपर एक साया सा बना, जैसे धुआं हो, लेकिन शक्ल इंसान जैसी थी। मैंने चीख कर कहा, ये क्या है? लेकिन इमरान खामोश था, जैसे वो इसका इंतज़ार कर रहा हो। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इमरान ने अचानक कहा, यही है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो खुश हो। अचानक वो साया मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास कुछ कहा हो, लेकिन आवाज़ समझ नहीं आई। मेरे जिस्म का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर इमरान को खींचा और कहा, चलो यहाँ से। लेकिन वो नहीं हिला। वो बस इस साए को देखता रहा।
اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ وہ مسکراہٹ انسانی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹا اور اسی لمحے وہ سایہ عمران کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ عمران کا جسم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر وہی عجیب مسکراہٹ تھی۔ میں دوڑا جتنا تیز دوڑ سکتا تھا، قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ پیچھے سے اس کی آواز آ رہی تھی، رکو، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتا رہا یہاں تک کہ دروازے تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ عمران نہ وہ سایہ۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ ابھی بند ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے عمران کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ 3 دن پہلے ہی مر چکا تھا۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا، نہیں، میں کل رات اس کے ساتھ تھا، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس کی موت 3 دن پہلے ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اس قبرستان کا رخ نہیں کیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہر رات ٹھیک 3 بجے مجھے اپنے کمرے میں وہی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی میرے فون کی اسکرین پر ایک ویڈیو خود بخود چلنے لگتی ہے، وہی ویڈیو جو عمران نے اس رات ریکارڈ کی تھی۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں کیمرہ میری طرف مڑتا ہے اور میرے پیچھے وہی سایہ کھڑا ہوتا ہے۔ احمد، اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہر جگہ صرف جگہ نہیں ہوتی، کچھ جگہیں کسی اور کی ہوتی ہیں، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو پھر وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔